पाकिस्तान में विस्फोट बढ़ते जा रहे हैं, पेशावर की मस्जिद में बड़ा धमाका हुआ, वहाँ सरकारी अधिकारियों पर हमले बढ़ रहे हैं, इसके साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आतंक में संलिप्त होने के आरोप लगा रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? अब तो वहाँ के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने आंतरिक मंत्री उन्होंने राणा सनाउल्लाह, उन्होंने नेशनल असेंबली में स्वीकार कर लिया कि हमने इनको मुजाहिदीन बनाया था, ये आतंकवादी बन गए, हमको ही मार रहे हैं। नीरज जी देखिए, जगह कौन सी थी पहले आप सोचिए। बहुत सिक्योर्ड जगह है जी, ये बहुत सिक्योर्ड जगह है, जहां पर कि पुलिस हेडक्वार्टर और इनके जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जी, वो उनका हेडक्वार्टर वहां पर है। जी, और मस्जिद में कम से कम 400 से 500 लोग थे। जी, पहली चीज तो है कि इतनी सिक्योर जगह पर आदमी कैसे पहुंच गया, तो आप सोच सकते हैं कि क्या लेवल है जी, सिक्योरिटी की। जी, दूसरी चीज, हमारे मंदिरों पर हमला होता रहा, मस्जिद इनके लिए प्योर है, और उस जगह पर ये खुद ही हमला कर रहे हैं। जी, तो आप सोच लीजिए कि कितना फर्क पड़ गया है। जी, वहां पर भी जी, किस तरह के मिलिटेंट्स और टेररिस्ट वहां हो गए हैं जी, वहां पर। जी, तीसरी चीज, वही जो आप कह रहे थे कि इनके गृह मंत्री ने कहा, उन्होंने क्या बोला, जी, ये मुजाहिदीन है, जी, क्यों ट्रेन किया हमने, क्यों इनको मुजाहिदीन बनाया। जी, उनका ही सवाल था, जी, क्योंकि ये मुजाहिदीन जी। बने और मुजाहिदीन के बाद ये टेररिस्ट बन जी। गए, मिलिटेंट्स बन गए। जी, और जिस मकसद के, एक चीज जो अंडरलाइन थी उनकी, जी, जो कहते कहते पूरा नहीं बोले, जी, कि जिस मकसद से उन्होंने बनाया था जी, कश्मीर के लिए, हिंदुस्तान के लिए, वहां तो कुछ हो नहीं पा रहा है इनसे, जी, जी, क्योंकि यहाँ हम हिंदुस्तान सक्षम हो गया है इनको, और अब ये कुछ नहीं कर पा रहे घुस नहीं सकते। हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे अभी। जी, जी, कर पाएंगे तो फिर बचेंगे नहीं। जी, तो वो चीज जो उनको सबसे बड़ा दुख यही था जी। कि अब ये कुछ नहीं मिल रहा है तो ये हमारे ऊपर ही आ रहे हैं। जी, दूसरी चीज, आप सोचिए 100 लोग की डेथ हो गई इन्होंने बोला। जो वहां बोला जा रहा है वो तो ज्यादा ही बताया ज्यादा जा ही, रहा है। ऑफिशियल आंकड़ा 100 से ज्यादा ही कह रहे हैं, वहां जी। तो लोग कह रहे हैं कि 200 के आसपास हो गए, जी। 600-700 लोग करीब वहां थे। जी, 250 ये घायल कह रहे हैं, उससे ज्यादा ही थे। जी, तो अगर 250 और 350 तो ये हो गए, तो 400 कहाँ, फिर तो हो गए ही ज्यादा। नेचुरली 600-700 लोग होंगे जहां पर ये थे। जी, और हुआ कैसे, सुसाइड बॉम्बर, जी, गेस्ट बन के गया वो, जी, और पता नहीं किस हिसाब से वो किस तरीके से, जो ये कह रहे हैं कि 11 से 12 किलो एक्सप्लोजिव कम से कम आईडी लेके गया वो। जी, इससे कम में तो होता नहीं उस तरह का जो जी। ब्लास्ट था। जी, तो इतनी बड़ी चीज कि वो वहां चला गया, इतना एक्सप्लोजिव ले गया, जी। ये बहुत नॉर्मल चीज तो है नहीं, जी, सोचने की चीज है। बिल्कुल। और कैसे गया, किसकी इन्वॉल्वमेंट है, कैसे है। कहीं मैं पढ़ रहा था, किसी ने कहा कि ये तो पाकिस्तान आर्मी ने खुद ही कराया है अपने जी, आप को जी, इफेक्टिव जी, रखने के लिए, बट खैर मैं उसमें नहीं जाऊंगा जी, क्योंकि ये चीज ऑथेंटिकेटेड नहीं है। जी, लेकिन ये जरूर है कि इस तरह पहुंच जाना इतनी आसान चीज नहीं है, जी। इतनी गार्डेड और सिक्योरिटी वाली जगह पर। जी। दूसरी चीज, पाकिस्तान की हालत देखिए, पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि कहां कैसे खड़ा हो। जी, इकोनॉमिकली देख लीजिए क्या हालत हो गई है। 252 रुपये पेट्रोल हो गया, जी, 262 रुपये डीजल, 252 रुपये पेट्रोल और 266 रुपये आपका केरोसिन है। हाँ, डॉलर भी, केरोसिन का भी काफी बढ़ गया वहाँ पर। केरोसिन बढ़ गया, जी। केरोसिन 268 के आसपास, मतलब जी, ऐसे जी, बढ़ा है। जी। अब आप सोचिए कि वो आम आदमी, ये तो हम इसकी बात कर रहे हैं जो यूज नहीं करते। रोटी की हालत आप देख रहे हैं, जी, आटे दाल की भाव अलग है, जी, टमाटर और बेसिक दूध की चीजें जी, क्या हो गई हैं वहाँ, जी। क्या हालत है। जी। तो ये सब चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा लोग परेशानी में हैं जी। अभी इस समय देख करके। और अब लोग मिलिटेंट्स या आर्मी और किसी की वो नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि हमें जो बेसिक चीजें तो हमें दो। जी, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का हाल ये है कि वो चिपके रहना चाहते हैं, ये अपनी कुर्सी पर, उधर वो, जैसे उन्होंने आज इनके जो पिछले गृह मंत्री, उनको अरेस्ट कर लिया है। उनको अरेस्ट कर लिया है। जी, उनकी स्टेटमेंट अलग है, शेख राशिद को कर जी, लिया है। जी। और इनकी इमरान खान का स्टेटमेंट अपना अलग चल रहा है। तो ये मतलब हर जगह डिस्कनेक्ट है, कोई जी। आवाम की बात नहीं कर रहा है, जी, बिल्कुल। सब अपनी बात कर रहे हैं। जी, सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है। जी, और ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले वहाँ बहुत ज़्यादा वो हैं, जी,
मैं कहीं पढ़ रहा था, सुन रहा था किसी उसमें, वो कहते हैं कि साहब पुलिस वालों की तो हालत हमारी यहाँ ये है, आने जाने के लिए उनके पास साधन नहीं है, जी तो ड्यूटी खत्म होती है तो बाहर आके किसी को हाथ रोकते हैं कि भाई वहाँ जहाँ तक जा रहे हो वहाँ तक हमें पहुँचा दो। जी 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 तो ऐसा नहीं है कि हालत वास्तव में बहुत खराब है, जी। जिसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। हालांकि प्राइम इनके या अपना शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ दोनों गए थे पेशावर में, जी। उन्होंने देखा और उनका स्टेटमेंट सिर्फ यही था कि ये पाकिस्तान के ऊपर अटैक है। अभी तक तो हमेशा वो हिंदुस्तान कहते थे, लेकिन टीटीपी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली जी बोल करके। जी जैसे भी नॉर्मली टीटीपी ऐसा करता नहीं था, इतना बड़ा ब्लास्ट। जी हालांकि टीटीपी एक्टिव रहा है जब से, और खास करके अभी जब इन्होंने उनके बीच की जो एग्रीमेंट वार्तालाप थी खत्म हो गई थी, तब से फर्क पड़ा था। बट इतना बड़ा जो है नहीं करते थे। उन्होंने ये बोला कि इन्होंने ये किया है बिकॉज इनके जो वो थे सैमुअल शेख थे, जिनको कि फादर ऑफ तालिबान बोला जाता था, जिनको पाकिस्तान आर्मी में ने मार दिया था, कि उसका बदला ले रहे हैं जी। लेकिन इतना बड़ा हमला ऐसी उसमें करना, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ यही चीज़ है। बट खैर जो भी है, एक बहुत बड़ी सबक है इनके लिए जी। और इंडिया ने तो ऑफ कोर्स कंडम किया ही कि भाई ये चीज़ तो होनी नहीं चाहिए, खासकर रिलीजियस प्लेस में। बिल्कुल। और इंडिया तो शुरू से हम कहते आ रहे हैं जी। किसी भी धार्मिक स्थान पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जी जी। तो ये चीज़ तो ये हम हमेशा के लिए कहते आ रहे हैं। लेकिन खैर जो भी इनके पास है, ये सबसे बड़ा तो इनको यही है कि अब इन्होंने भी यही बोला है कि तालिबान की मदद जो है, इनके हेडक्वार्टर्स भी अफगानिस्तान में है, वहीं से सारी मदद आ रही है। तो आप देखिए, आपने स्टेटमेंट सुना होगा, कितना बड़ा चेंज है ये। जी। जिस तालिबान को, जिस अफगानिस्तान को इन्होंने पूरे सब कुछ लगा करके, वही आप मुजाहिदीन बोलिए जैसे भी उसी तरीके से इन्होंने किया जी, और अब वही इनके ऊपर आ रहे हैं। बिल्कुल भस्मासुर साबित। अगर इनको चाहिए तो हमसे सबक अगर लिए होते कि जो हमारा हुआ पंजाब में या बाकी जगह पर देखे होते तो खुद ही वो करते, लेकिन वो नहीं लिए। इन्होंने सोचा कि नहीं ये तो चलता रहेगा, और वही चीज इनके ऊपर आ रही है जी। तो इसमें बड़ी चीज है कि देखिए इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही है जी, सिक्योरिटी फेलियर तो है ही है, और ये सबक सिर्फ इनके लिए नहीं है जी, ये सब हम लोगों के लिए भी है जी, कि ये बहुत जरूरी है कहीं भी जहां भी लार्ज गैदरिंग इस तरह की, क्योंकि कोई भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अब क्या चाहता है, जब ये हालत है कि वो खुद नहीं कर पा रहा है तो जगह पाने के लिए ऐसी जगहों पर कार्रवाई करेगा। जी जी। तो ये कि बहुत जरूरी है। और ये जो इनका जो सिक्योर्ड जोन है जो इस तरह इन्होंने बनाया है, उस तरह और इनको सोचना पड़ेगा जी कि भाई हम इसको, इस जोन को जो हमने बहुत सिक्योर्ड सोचे थे वो है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, उस पर उनको देखना पड़ेगा जी। और जो टीटीपी ने ली है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कितना लिक्विडेट करेंगे? लिक्विडेट तो कर नहीं पाए। अब आप कह रहे हैं कि अगर वो अफगानिस्तान से कर रहा है तो आप और लिक्विडेट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, कैपेसिटी कैपेबिलिटी आपकी है नहीं जी। अमेरिका अब इंटरेस्टेड नहीं है तालिबान में, जी। आप ही से वो लेकर के आप उससे बहुत कमा लिए जी। अमेरिकन असेंबली में बोला गया था जी कि हमने इनको बहुत दे दिया जी, लेकिन ना उनको कुछ हासिल हुआ ना आपको हुआ जी। तो इसलिए अब या तो टॉक्स जो कर रहे थे मिल बैठ के बात करें, ये चीज तो नहीं हो ना कम से कम। जी जी। भले मनमुटाव रहे, भले वो चीज चले कि ठीक है ये पॉइंट नहीं है इस पॉइंट पर, बट कम से कम लोगों की जान तो नहीं जाती। बिल्कुल, इतनी हालत तो नहीं खराब होती जो होनी है। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं अभी भी आई थिंक कल परसों मियांवाली या किसी और जगह कम से कम 6-7 पुलिस स्टेशन पर जो है हमला किया टीटीपी ने। जी। तो ये चीज रोकना पड़ेगा इनको हर हालत में, और ये ऐसे नहीं रुकती, बातचीत से ही रुकेगी। और जैसा आपने कहा कि इनको अपना ये जो सुरक्षित क्षेत्र समझते हैं उनको और सुरक्षित बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज अगर इनके पुलिस थाने सुरक्षित नहीं है और चीज़ें सुरक्षित नहीं है तो कल को इनके परमाणु बम भी असुरक्षित हो सकते हैं। और दुनिया की भी शायद सबसे बड़ी चिंता यही है। ये एक और चीज़ है नेहरू जी, देखिए कि ये जो आप ये सोचिए जिन्होंने खुद बोला है, ये जो मुजाहिदीन ट्रेन करना तो आप बंद कीजिए ना बनाना। जी बिल्कुल, क्योंकि जब यही खुद आपके अगेंस्ट जा रहे हैं तो कल को क्या पता कि आपका ही मुजाहिदीन कोई ट्रेंड आपकी, जैसे आप कह रहे थे न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट में अगर चला गया तो आप ही नहीं रहेंगे। जी जी जी। तो पहला तो गृह मंत्री के बयान के बाद वहां पर पहला कदम यही उठाना चाहिए कि जो टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप है उनको बंद करना चाहिए।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।